बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हजीरा के मेन चौक में, जहाँ पर जॉइंट कौमी एक्शन कमेटी की कॉल पर तहसील हजीरा में भी कौमी एक्शन कमेटी, सिविल सोसाइटी, तलबा, ख्वातीन और ताजर और ट्रांसपोर्टर ने यहाँ पर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया है। उन्होंने चार्टर भर डिमांड की जो इस वक्त बाज़गश्त पूरे आज़ाद कश्मीर में सुनाई दे रही है, उसके हल के लिए, उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए अपने मौसूर जो है आवाज़ नारों के ज़रिए, तकरीरों के ज़रिए यहाँ पर पहुँचाई है। इस एहतजाजी रैली में बड़ी तादाद में यहाँ के जो मकीन थे, शहरी थे, सिविल सोसाइटी, तलबा और दीगर ने यहाँ पर शिरकत की। इस वक्त मेन चौक में प्रोग्राम हो रहा है और मुकर्री खिताब कर रहे हैं। वो क्या फरमाते हैं, आइए हम उनकी ज़ुबानी जानते हैं। जो तहरीक, ये जो एहतजाज आज है, हम ये क्यों ये तहरीक शुरू की थी और कितना अर्सा पहले हमने शुरू की थी। यहाँ स्टेज के ऊपर जब भी मेरे दोस्त अहबाब आते हैं तो वो तहरीक के हवाले से कम बात करते हैं और पूरी दुनिया के मसाइल वो गिनना शुरू हो जाते हैं। हमें तहरीक के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो हमारी बुनियादी जो हकूक की तहरीक है। दोस्तों, आज से 5 माह पहले, 5.5 माह पहले जब आटे की कीमतों में इजाफा किया गया था तो उस वक्त इस तहरीक का आगाज हुआ और हमने उस इजाफे को मुस्तरद किया और बरमला मुस्तरद किया और फिर प्रॉपर एक तहरीक का आगाज किया गया, जिसकी बुनियाद आप हजीरा के लोगों ने रखी और प्रॉपर आप लोगों ने 5 दिन एहतजाज किए और इन हुक्मरानों को ये बता दिया कि ये जो आपने हमारे इस हकूक के ऊपर डाका डाला, इसको मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और फिर ये तहरीक मुनज़्ज़म होती गई और हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड बना, उसके अंदर आटे के ऊपर सब्सिडी और एशिया खुर्दनोश के ऊपर सब्सिडी और जो मुराद याफ्ता तबका मुराद के खात्मे की जो डिमांड हमने रखी और फिर जो बिजली, आजाद कश्मीर को फ्री बिजली जोन करार दिया जाए और हमें मुफ्त बिजली फराहम की जाए, ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है। और मैं समझता हूँ कि तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को इस जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, इसको मद्देनजर रख के इसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, भाइयों, आज हमें 159 दिन हो चुका है जहां हम धरना देके बैठे हुए हैं और इसीलिए बैठे हुए हैं और हमारे जो बुनियादी हकूक हैं उनको लेके हम बैठे हुए हैं और उनको लेके हम ये जदोजहद कर रहे हैं। ये कोई मत सोचे कि हमारी तहरीक जो है वो ढीली पड़ गई है, वो ठंडी हो गई है। ये मैं समझता हूँ कि किसी की कौम ख्याली हो सकती है। हम मरते दम तक अपनी ये जदोजहद जारी रखेंगे और अपने इन मुतालबात के असूल तक अपनी ये पूरा मन जदोजहद जारी रखेंगे। मैं एक बात और भी आपने गोश्तगार करता चलूं कि यहाँ किसी दोस्त ने ताजरों के हवाले से गुफ्तगू की। मेरे भाइयों, मैं आपको ये बताना जरूरी समझूंगा कि हमारी जॉइंट जो एक्शन कमेटी आजाद कश्मीर की सतह के ऊपर बनी हुई है, उसने एक पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा होगा, हमारे इससे पहले जो प्रोग्राम हुए उन प्रोग्रामों में भी हमने ये वाज़ेह आपको कहा कि हमारे ये शेड्यूल है वो ये है, लेकिन उसके बावजूद जब स्टेज के ऊपर हमारे दोस्त अहबाब आते हैं तो वो उस चीज को मद्देनजर रखे बगैर वो गुफ्तगू कर देते हैं, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इससे पहले भी हमने भुगता और आज भी मैं समझता हूँ कि ताजरों की जो दिल आजारी हुई है, मैं ताजरों से बरमला यहाँ खड़े होकर माजरत करता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, ये पूरे माह का शेड्यूल जारी किया गया था। एक बार फिर आपके गोश्तगार करता चलूं कि 5 अक्टूबर को भैया जो उमर शटडाउन की कॉल दी गई थी तो पूरे आजाद कश्मीर के ताजरों ने, ट्रांसपोर्ट यूनियन ने, मैं समझता हूं कि जिस तरह से इस पूरी
ہمارے احتجاج میں انہوں نے پہیا جام اور شٹر ڈاؤن کر کے جس طرح سے ہمارا ساتھ دیا، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اس کے بعد 10 اکتوبر کو ہمارا خواتین کا احتجاج تھا، وہ بھی بہترین احتجاج پورے آزاد کشمیر میں ہوا، اور ہجیرہ کے اندر بھی ہماری خواتین اور بچوں نے بھرپور احتجاج کیا۔ 17 اکتوبر کو جو طلباء کا احتجاج تھا، بارش ہونے کے باوجود بھی بھرپور احتجاج ہوا، میں اس کے اوپر بھی سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج جو 28 اکتوبر کو یہ جو احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر، یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، کوئی پہیا جام اور کوئی شٹر ڈاؤن کی کال نہیں تھی۔ اور میں تاجروں سے ایک دفعہ پھر معذرت کرتا ہوں، اس لیے کہ تاجر برادری نے ہر دور میں بھرپور ہمارا ساتھ دیا، اور ہر احتجاج میں جب بھی پہیا جام اور شٹر ڈاؤن کی کال ہوئی تو تاجروں نے برملا صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا شٹر ڈاؤن رکھا، اور تاجروں نے جو پہیا جام جو ہماری ٹرانسپورٹ یونین ہے انہوں نے شام تک جو ہے پہیا جام رکھا۔ اس لیے دوستو یہ ذہن میں رکھ کے بات کیا کریں کہ جس طرح کا شیڈول دیا جاتا ہے اسی طرح کا جو ہے نا ہمیں پروگرام کرنا ہوتا ہے۔ کے اندر ہمارے محنت کش طبقے نے، تاجر برادری نے، عوامی ایکشن کمیٹیوں نے بھرپور تنظیم سازی کرتے ہوئے اس سفر کو رواں دواں رکھا ہوا ہے۔ میری ذاتی خواہش بھی ہے اور دنیا کی تحریکوں کا علم بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ ریاست کی ساری پرتیں منظم ہو کر جدوجہد کے ساتھ دیتی ہیں انقلابی قوتوں کا، مزاحمتی قوتوں کا، تو اس وقت طلباء کے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مقامی تنظیم سازی کے ساتھ ساتھ تحصیل کی تنظیم سازی اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے ضلع اور ڈویژن کی تنظیم سازی کرتے ہوئے اس تحریک کے پورے آزاد کشمیر کے اندر ایک جوائنٹ طلباء ایکشن کمیٹی بنا کر اس تحریک کے ساتھ، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاتے ہوئے اس ظلم، اس جبر اور اس پسماندگی کے خلاف اور جو انسانوں کے بنیادی رائٹس کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے اس کے ساتھ یکجہتی کریں، تو آخر میں ایک منظم تحریک ہی بنیادی رائٹس حاصل کر سکتی ہے۔ اور تحریکوں میں کامیاب اور ناکامی کی جو وجوہات ہوتی ہیں کہ عوامی پرتیں ہی تحریکوں کو کامیاب کرتے ہیں اور ان کی بے حسی اور غفلت کی وجہ سے تحریکیں ناکام ہوتی ہیں، لیکن عوام کا شعور بتا رہا ہے کہ آپ کی بار ہم یہ تحریک کامیاب ہوگی، لوگوں کے رائٹس ملیں گے اور جو انسان 36 سال سے اس کر میں مبتلا ہیں اس کر کی کیفیت سے نکلیں گے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہ پرامن مظاہرہ جو عرصہ 5 مہینے سے اپنے لوگوں کا جو اس وقت روزمرہ کے بجلی بلات اور ریاست جموں کشمیر میں آٹے کی سبسڈی کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کی تھی وہ آج اس ریاست میں عام آدمی وہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے، یہ جو احتجاجی مظاہرہ ہے یا یہ جو ایکشن کمیٹی ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے، یہ تمام جماعتوں، تمام مکاتب فکر، ہر سوچ رکھنے والے لوگوں کا ایک یکنجہتی ایجنڈا ہے کہ موجودہ مہنگائی جو اس وقت ہم پر مسلط کی گئی ہے اس کی ذمہ وار آزاد کشمیر حکومت اس طرح سے بنتی ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا
कि लोगों को अंधेरे में न रखें। यहाँ पर हर तरह के लोग हैं। यहाँ पर हक खुद इरादियत जो है उसके हिमायती भी मौजूद हैं। यहाँ पर रियासत पाकिस्तान के साथ इल्हाक के जो हमारे साथी हैं वो भी मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर इज्तिमाई तौर पर तहरीक आज़ादी कश्मीर के सिपाही हैं, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा हुक्मरानों से कि आपका ये जो अमल जो पार्लियामान में बैठे हुए हैं, जो हर महीने अपनी हुकूमत बचाने के लिए कोई ओछा हथकंडा या नई हिकमत अमली लेके आते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप लोगों की नाअहली की वजह से रियासत पाकिस्तान का केस कमजोर हो रहा है। आपकी वजह से IPPs की जेबें भरी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो गरीब आदमी से पैसे लिए जाते हैं, जो आम आदमी से पैसे लिए जाते हैं, वो ISO को या दूसरी पावर कंपनीज को मिल रहे हैं और वो पैसे फर्दाबाद के अकाउंट में जा रहे हैं। और जिम्मेदारी किसकी ठहराई जा रही है? यहाँ पे बैठ बैठ की रंग बिरंगी बोलियां बोली जा रही हैं और रियासत को बदनाम किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आजाद कश्मीर के अवानों में बैठे हुए हुक्मरानों की ये जिम्मेदारी है कि जब मंगला डैम बना था और जब मंगला डैम की अप्रेजिंग हुई थी, दोनों मुआवजे पब्लिक किए जाए ताकि पब्लिक अंधेरे में न रहे। लोग हैं, हमारी पूरा मन तहरीक है। अगर हम पूरा मन लोग ना होते तो यह हजीरा की इंतजामिया हमें इस तरह पोखर के थाने में ना ले जाती। हम ये कहना चाहते हैं यहाँ की इंतजामिया हो या आजाद कश्मीर की इंतजामिया हो कि हमें इस बात पे मजबूर ना किया जाए। हमारी तहरीक पिछले 5 माह से पूरा मन तहरीक है। आप लोगों को पता है कि जब हम 29 सितंबर को गिरफ्तार हुए थे तो 30 सितंबर को पूरे आजाद कश्मीर के अंदर हमारे लोगों ने जो एहतजाज किया, पूरा मन एहतजाज किया। उसके बाद जो 5 अक्टूबर को कॉल थी, 5 अक्टूबर को खास करके मैं हजीरा की ताजिर बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपनी दुकानें रजाकाराना तौर पे बंद करके इस हमारी असीरान की रिहाई के हवाले से, चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से इतनी बड़ी रैली हजीरे के अंदर पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ गई थी। उसमें मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि जब 5 अक्टूबर को पूरा आजाद कश्मीर जाम था, पूरे आजाद कश्मीर में पहिया जाम था, शटर डाउन था, लेकिन एक गमला तक नहीं टूटा। आपको ये पता होना चाहिए कि आजाद कश्मीर की जो कौम है वो पूरा मन भी रहना चाहती है। अगर उसको मजबूर किया जाए वो लाठी और कुल्हाड़ियों भी आप पे वार करने पे कोई आसरा नहीं करेंगे। वो बरगला दिया, लेकिन इसमें मायूसी की कोई बात नहीं, इसलिए कि पहले बार जो हम बड़ी मजबूती के साथ उठे, अगर इस दफा वो मशीनरी से काम लेके हमारे लोगों को गद्दारी का दर्स दे रहे हैं तो इंशाअल्लाह कल ही ये लोग, ये अवाम इनके गले की हड्डी बनेगी इंशाअल्लाह। मैं तमाम नौजवानों से, तमाम साथियों से और अपनी हजीरा एक्शन कमेटी के चेयरमैन और तमाम उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। साथ ये भी कहता हूँ कि ये तहरीक जो है ये बेशक बिजली बिल्लात और आटे के खिलाफ है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं, उससे सबसे बड़ी चीज जो जुड़ी हुई है वो हमारे आज़ादी जुड़ी हुई है। हमारे मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है ये साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक की इंतहाई जरूरत है। जो दलाल बैठे हुए हैं, जो दलाली कर रहे हैं, वो उनके कान पे चूं तक नहीं रेंगती। दोस्तों, कब तक आप सहते रहोगे? कब तक आप इनके चुंगलों से बाहर नहीं आओगे? दोस्तों, हमने ये कल भी ये कहा था कि ये तो दलाली कर रहे हैं, जो मुजफ्फराबाद के आवानों में बैठ के हमारा सौदाबाजी कर रहे हैं।
हम इन्हें हर चौक और चौराहों में नंगा करेंगे और जहां तक एक्शन कमेटी का जो भी राय होगा हम उसको आगे बढ़ाने के लिए हर सब अव्वल का किरदार अदा करेंगे। बिजली 27 मेगावाट जो हमारी रियासत में पैदा होती है, जो हमें 400 मेगावाट जो हमारी जरूरत है वो हमें फ्री दी जाए। इसके अलावा मैं जॉइंट एक्शन कमेटी फीमेल तहसील हजीरा की तरफ से मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि शुरू दिन से हमने आपके साथ हमायत गैर मशहूर हमायत कर रखी है, आगे भी हम हमायत कर रखेंगे। इसके साथ फीमेल का जहाँ कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी कुछ भी हो, हम आपके शाना बिशाना हमेशा आपके साथ होंगी। सच्चे जज्बों की कसम, आखिरी फतह हक की होगी। इस तहरीक के अंदर हम मुतीद हैं और हम ये बताना चाहते हैं उस हुक्मरान तबके को कि तुम्हारी ये साजिशें अब आवाम जान चुकी है, क्योंकि ये तहरीक कोई लीडरों की तहरीक नहीं है, ये तहरीक कोई बड़े लोगों की तहरीक नहीं है, ये तहरीक आम लोगों की तहरीक है, ये तहरीक तुलबा की तहरीक है, ये तहरीक ताजरों की तहरीक है, ये तहरीक आम मेहनत कशों की तहरीक है। और आप लोग जिस तरह से बिजली बिल्लात का बाइकाट करके आप लोगों ने ये साबित की है कि ये तहरीक हमारी तहरीक है, ये आम आवाम की तहरीक है, और इस तहरीक के अंदर डिवीजन डालने वाली हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। और वो नाकाम बनाने वाली ताकत यहाँ की आवाम है, यहाँ के मेहनत कश हैं जो शुरू दिन से इस तहरीक के शाना बशाना खड़े हैं। इंतजार, थोड़े से सब्र, थोड़ी सी जदोजहद और थोड़े से अकड़ की जरूरत है। दोस्तों, हबीब जालिब ने 4 साल पहले ये बताया था कि कैसे 10 करोड़ लोगों पे 22 खानदान हुक्मरानी कर रहे हैं, उनके वसाइल गसब कर रहे हैं, मगर आज 50 साल बाद भी ये उनका सवाल जो का तो हमारे आगे मौजूद है। शाना बशाना ताजरों के शाना बशाना भी खड़े, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े बड़े नुकसान करके कारोबार अपने बंद करके वो हर एहतजाज में हमारे साथ शामिल हुए। पूरे आजाद कश्मीर के ताजरों को हम सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने इस तहरीक को एक नई रूह बख्शी और नई ताकत और जान दी है। नाज़रीन, आज यहाँ पर जो एहतजाज हुआ इसमें मकर ने यह मुतालबा किया है कि हुकूमत को फौरी तौर पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो जुमला मुतालबात में उनको फौरी तौर पर हल करे। इनका यह भी कहना है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हम लब्बैक कहेंगे और आखिरी हद तक अपने हकूक़ की जो इस वक्त बाज़गश्त सुनाई दे रही है उसके हल के लिए जाएंगे। और हम इस मौके पर तमाम जो है वो सिविल सोसाइटी और दीगर लोगों से ये मुतालबा करते हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी के जितने मुतालबात हैं उनके हल के लिए अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करें। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुल्क ज़ुल्फ़िकार, JK TV, हजीरा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जम्मू कश्मीर।